हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे। आज हम MCQs करेंगे बेस्ड ऑन सेक्शन बी। द टॉपिक इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, दैट इज़ ITC. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ सेक्शन बी. ओके, सो वी स्टार्ट दिस टॉपिक विद सम MCQs. अगर आपको इस पर लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इट ऑन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, so let's start. The first question is, computer virus is a fungus, hardware, IC7344 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. सो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रॉय डेटा और अदर प्रोग्राम्स बाय एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, और ये जो वायरस बनाया गया वो मैन मेड है एंड दे एंटर इनटू आवर कंप्यूटर सिस्टम बाय मेकिंग देयर डुप्लीकेट्स. ठीक है, और इस वायरस को अवॉइड करने के लिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं. एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हम यूज़ करते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है वायरस को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जाने के लिए. सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. ठीक है, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? एंटीवायरस से. एंटीवायरस यूज़ करके हम वायरस को कंप्यूटर में एंटर करने से रोक सकते हैं, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर डेटा. ओके, नेक्स्ट इज, in binary code the number 7 is written as. ये थोड़ा सा टेक्निकल है. बाइनरी कोड में 7 को कैसे लिखेंगे? तो हमारा जो बाइनरी कोड होता है वो होता है 8 4 2 1. ठीक है, तो हमें 7 लिखने के लिए किस किस को ऐड करना पड़ेगा? 1 को, 1 प्लस 2 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7. इसका मतलब अगर हम लास्ट के 3 डिजिट को ऐड कर दें तो ये 7 हो जाएगा, और जो 8 है उसको 0 कर दें. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे. 1, जिसको जिन डिजिट्स को हमें ऐड करना है उनके नीचे 1 1 1 लिखेंगे, और जिसको ऐड नहीं करना है उसको 0 लिखेंगे. ठीक है, तो इसका कोड हो जाएगा हमारा 111. ठीक है, जिस डिजिट को हमें लिखना है, ऐड करना है, उसके नीचे 1 1 लिख देंगे. ठीक है, इस कोड के से हम किसी भी नंबर को 15 तक किसी भी नंबर को बाइनरी कोड में लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया हमारा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to geospatial technology, which of the following statement is or are correct? ठीक है, जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? ये हम लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. जियो का मतलब ही लोकेशन होता है. ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द लोकेशन. और इस टेक्नोलॉजी में हम 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक तो GPS, GIS और RS. GPS होता है हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. GI होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और RS होता है रिमोट सेंसिंग, जो कि दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो है ही, और फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी रिलेटिंग टू द कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा दैट इज एसोसिएटेड विद लोकेशन. ठीक है, ये ऐसे डेटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है जो कि लोकेशन से एसोसिएटेड है. इसका मतलब ऑप्शन 1 भी सही है. तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया? हमारा ऑप्शन सी. ये डबल बार लिख दिया है. ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही हमारे ट्रू हैं स्टेटमेंट. ठीक है, जियोस्पैटियल जो टेक्नोलॉजी है वो लोकेशन से रिलेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, with reference to optogenetics, which of the following statement is
और आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्टोजेनेटिक्स क्या होती है? ऑप्टो का मतलब होता है लाइट, जेनेटिक्स मतलब किसी एक्टिविटी को हम जो बॉडी से रिलेटेड है उस एक्टिविटी के बारे में पता करना। तो ऑप्टो का मतलब हुआ लाइट से बॉडी की एक्टिविटी पता करना, और इसमें हम कौन सी बॉडी पार्ट, ब्रेन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्टोजेनेटिक क्या होता है? ये हम ब्रेन पे लगा देते हैं और ये क्या करता है, ब्रेन की एक्टिविटीज़ को लाइट में कन्वर्ट करता है और इंफॉर्मेशन देता है लाइट के फॉर्म में। सेम लाइट को ब्रेन की एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, ऑप्टोजेनेटिक्स इज़ अ रिलेटिवली न्यू फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. It gives researchers the ability to transform brain activity into light and light into brain activity. This is also right. It will serve as an interface through which computers can become part of our brain and through which our brain could directly interface with each other. Right? ठीक है, हम डायरेक्टली अपने ब्रेन को इंटरफेस कर सकते हैं यूजिंग ऑप्टोजेनेटिक्स। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। लास्ट वन है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सिमुलेटिंग बायस्ड इनहेरियंस ऑफ पर्टिकुलर जीन्स टू ऑल्टर इंटायर पॉपुलेशन। नहीं, ये यहाँ पे ऑप्टोजेनेटिक्स को जीन्स से कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि ऑप्टोजेनेटिक का जीन से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इसका कनेक्शन है लाइट से और ब्रेन से। ये क्या करता है, लाइट को यूज़ करके ब्रेन की एक्टिविटीज़ को कैप्चर करता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा गलत है। तो राइट आंसर हो गया 1, 2, 3, यानी कि सी ऑप्शन 1, 2, 3। ओके, नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हेन। ठीक है, तो नोरिया टैनीगुची gives the concept of nanotechnology and in the year 1974. So option B is the right option. Next is, which of the following memories has the shortest access time? ठीक है, तो जो कैश मेमोरी होती है उसका टाइम सबसे कम होता है। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, एक्सेस मतलब जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए या फाइल को खोलने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम एक्सेस टाइम कहते हैं। तो कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? वो होता है हमारा कैश मेमोरी। ठीक है, ये हमारे फ़ोन में भी होती है। मैग्नेटिक बबल, मैग्नेटिक कोर, ये सब सेकेंडरी मेमोरीज हैं। ठीक है, इनकी स्पीड, एक्सेस स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत टाइम लेते हैं ये ओपन होने में। रैम जो है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन इसकी ये फास्ट होती है बट कैश मेमोरी से स्लो होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? ये हमारा सीपीयू है, यानी कि प्रोसेसर है, और ये रैम है जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल के अंदर है। ठीक है, प्रोसेसर हमारे मोबाइल में भी होता है और एक रैम मेमोरी होती है। सबको पता होता है जब हम मोबाइल लेते हैं तो हम देखते हैं कितना रैम है, क्योंकि रैम से ही सारी प्रोसेसिंग होती है। तो इन दोनों के बीच में जो वर्क करती है वो होती है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या होता है? जो भी चीज़ आप बार बार अपने फ़ोन में या कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन कर रहे हो वो एड्रेस कैश मेमोरी में सेव हो जाता है, क्योंकि इस कैश मेमोरी को पता है कि ये चीज़ फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप दोबारा से उसे ओपन करते हो तो वो बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। और जब आप देखो, जब कोई चीज़ आप वन टाइम ओपन करते हो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और जो चीज़ आप रेगुलरली ओपन करते रहते हो वो बहुत जल्दी ओपन हो जाती है। उसका रीज़न है कैश मेमोरी की वजह से, वो एड्रेस कैश मेमोरी में सेव हो जाता है। ठीक है, तो हमारी जो कैश मेमोरी है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। नेक्स्ट है, what is the portion of RAM that a computer microprocessor can access more quickly than it can access regular RAM? ठीक है, तो ये है हमारी कैश मेमोरी। अभी जैसे मैंने बताया कैश मेमोरी रैम का ही पार्ट होता है, लेकिन ये रैम से
रैम का ही पार्ट है, लेकिन इसका जो काम है वो डिफरेंट है। ये सिर्फ एड्रेस सेव करता है, वो एड्रेस सेव करता है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जिस एड्रेस को या जिस फाइल को आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं वो कैश में नहीं होता, वो रैम में होता है, ठीक है। तो हमारी से फास्टेस्ट मेमोरी की बात होती है तो वो होती है कैश मेमोरी। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस इज की फीचर ऑफ विच ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इफ या फिर ऐड, अगर आप सीधे ऐड लिख दो, सब्सट्रैक्ट लिख लो, तो वो अपने आप ही ऐड कर देगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा। वो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये होती है स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल शीट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्प्रेडशीट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बाकी प्रेजेंटेशन पीपीटीज़ में आप व्हाट इफ़ लिखोगे तो व्हाट इफ़ ही रहेगा, उसका कोई कन्वर्जन नहीं है। ऐड लिखोगे तो वो ऐड ही है। वर्ड प्रोसेसर में भी सेम चीज़ है, ईमेल प्रोग्राम में भी जो आप लिखोगे वो वही है, उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन केवल एक स्प्रेडशीट ऐसी है जिस पे आप सेंटेंस के फॉर्म में या वर्ड्स के फॉर्म में लिखोगे एक्शन, और वो आपको मैथमेटिकल वैल्यूज़ की प्रोवाइड कर देगा। मैथमेटिकल जैसे ऐड लिखोगे तो वो एडिशन प्रोवाइड कर देगा, सब लिखोगे तो सब्सट्रैक्शन प्रोवाइड कर देगा। वैसे ही व्हाट इफ़ लिखोगे तो वो व्हाट इफ़ जो एक फंक्शन होता है इफ़ फंक्शन, वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्प्रेडशीट की। नेक्स्ट है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर सेमी क्वेश्चनिंग लैंग्वेज, नो। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यस। एसक्यूएल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है? SQL is a special purpose programming language designed for managing data held in a relational database management system, ठीक है। आपका जो एक डेटाबेस होता है जिसमें सारा डेटा इकट्ठा होता है, ठीक है। जैसे हमारा गूगल ड्राइव का डेटा है, ये आपके फ़ोन में नहीं है, ये क्लाउड पे है, डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो ये क्या होता है? SQL होता है एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा मैनेज करने के लिए, डेटाबेस में जो डेटा होता है उसे मैनेज करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर मैनेजिंग डेटा फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज वायरस स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज vital information resource under system, no. Vital information resource under SEAS, no. Vital information reason, this one is yes, B1 is the right option, vital information resource under SEAS, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, वाइटल इन्फॉर्मेशन जो आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके सिस्टम की, उसको सीज कर देता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिसोर्स को सीज कर देता है, यही काम होता है वायरस का, ठीक है। रीज़न नहीं होता, अंडर नहीं होता, रिसोर्स नहीं होता, इसका मेन काम होता है जो आपका वाइटल का मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको सीज कर देता है, ठीक है। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। नेक्स्ट वन इज़ टू मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रेस। कौन सी की प्रेस करने से हम डॉक्यूमेंट के बॉटम पे आ जाते हैं? एंड की को प्रेस करने से हम डॉक्यूमेंट के बॉटम पे आ जाते हैं। मतलब जो भी मान लीजिए आपका 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप फर्स्ट पेज पे हैं, आपको लास्ट पेज पे लास्ट लाइन पे जाना, लास्ट वर्ड पे जाना है, तो आप जस्ट जो आपके कीबोर्ड पे एक एंड की दी होती है उसको प्रेस कर दोगे तो आप सीधे डॉक्यूमेंट की लास्ट वर्ड पे पहुंच जाओगे, ठीक है, एंड पे पहुंच जाओगे। कंट्रोल एंड नहीं होता है, इंसर्ट की नहीं होता है, शिफ्ट की नहीं होता और होम की भी नहीं होता है। द ऑप्शन इज बी, एंड की। नेक्स्ट वन इज सिंगल वर्ड रेफरेंस टू वायरसेस, वॉर्म्स, ETC इज। जितनी भी टाइप के हमारे वॉर्म्स, वायरसेस या फिर जितने भी ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल या फिर जो कोई भी डिजिटल डिवाइस को इंटरप्ट करते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? किलरवेयर नहीं कहते, हार्मवेयर नहीं कहते, फिशिंग नहीं कहते, मालवेयर कहते हैं, ठीक है, मालवेयर कहते हैं, ठीक है। वायरस तो एक सिंगल चीज़ हो गई,
ये टोटल जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरप्ट्स होते हैं, उनको मालवेयर कहते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लिखने को कोडिंग कहते हैं। ठीक है, कोडिंग क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोडिंग। नेक्स्ट इज इफ़ यू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल। ये तो जहाँ तक है सब ने ही किया होगा, जो भी कंप्यूटर यूज़ करता होगा। मोस्टली सभी लोग आजकल कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो कॉपी पेस्ट फंक्शन तो हम अपने मोबाइल में भी करते हैं। कई बार हम व्हाट्सएप के मैसेजेस कॉपी करते हैं और कहीं और किसी को डिलीवर पेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल मैसेज है वो तो आपका डिस्टर्ब नहीं होता, वो तो वैसे ही रहता है। और क्या होता है, एक नया उसी के जैसा एक नया मैसेज वैसा ही सेम टू सेम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस हैं, द ओरिजिनल फाइल रिमेन्स अनचेंज्ड एंड अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है, ओरिजिनल फाइल हमारी वैसे की वैसे ही रहती है और नई फाइल क्रिएट हो जाती है। यही काम होता है कॉपी और पेस्ट का। ठीक है, द फाइल गेट स्कैन्ड, नहीं। द ओरिजिनल फाइल इज़ रिमूव्ड, ऐसा भी नहीं होता, ओरिजिनल फाइल हमारी रहती है। द ओरिजिनल फाइल रिमेन अनचेंज एंड अ न्यू फाइल इज़ नॉट क्रिएटेड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द ओरिजिनल फाइल इज़ डिलीटेड एंड अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड, ये नहीं होता। ये कब होता है? ये कट पेस्ट के केस में होता है। जब कट करते हैं हम तो हमारी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है और जब पेस्ट करते हैं तो वो फाइल न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये कट पेस्ट के केस में होता है, बट कॉपी पेस्ट के केस में ओरिजिनल फाइल और न्यू फाइल दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच आर बिल्ट विद VLSI टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारी जनरेशन्स कौन कौन सी हैं? शायद आप लोग को, कई लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। जो हमारी VLSI जनरेशन होती है वो 4th जनरेशन होती है। ठीक है, मैं सारी जनरेशन बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो फर्स्ट जनरेशन है वो यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर्स में। ठीक है, सेकेंड जनरेशन यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में यूज़ करते थे हम इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो हमारी 4th जनरेशन है उसमें हम यूज़ करते हैं VLSI। और VLSI क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो VLSI जो है हमारी 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। जो हमारी 5th जनरेशन थी वो थी ULSI और U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज एंड 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया इसका 4th जनरेशन। नेक्स्ट है, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इन एक्सेल इज कॉल्ड। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, मतलब मान लीजिए ये फंक्शन है fx, इस फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन लिख दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड यानी कि ब्रैकेट के यूज़ करके हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिख दिया, इस कंडीशन को बोलते हैं नेस्टेड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क क्लोज टू पब्लिक एक्सेस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में वो होता है पब्लिक नेटवर्क। जो हम वाईफाई यूज़ करते हैं या ईथरनेट केबल यूज़ करते हैं वो हमारा पब्लिक नेटवर्क होता है। और जो
किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक राउटर लगा देते हैं, जो राउटर जो होता है इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि इसका कोई पासवर्ड होता है जिससे बाहर वाला कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, और ये पूरी तरीके से सेपरेटेड रहता है हमारे बाहर के वर्ड से। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क, BPN। और ये मोस्टली इसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, इंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, इसके लिए अलग से एक लाइन पड़ती है, और जबकि जो हमारे यहाँ वाईफाई लगा होता है वो तो एक कॉमन लाइन से कई सारे सब्सक्राइबर होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें केवल एक राउटर होता है और एक पासवर्ड होता है और कुछ सेपरेटेड नहीं होता। जबकि ये जो होता है इसमें अलग बिल्कुल डिफरेंट राउटर होता है, उससे इनक्रिप्टेड राउटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्टिकल डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। आपकी जो रैम है वो प्राइमरी है। ठीक है, रैम सिस्टम में इनबिल्ट होती है, उसमें आप सेकेंडरी उसे बाहर से यूज़ नहीं करते हो, वो अंदर ही होती है। रैम की वजह से ही हमारा मोबाइल या सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम VCD इज एब्रिविएशन ऑफ, VCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, जिसमें हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। और क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो केवल 1 0 की फॉर्म को, यानी कि 0 वोल्टेज और हाई वोल्ट जो आपका 5 वोल्ट होता है इसको ही समझ सकता है। 5 वोल्ट या 0 वोल्टेज को ही, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो केवल वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज को ही समझ सकते हैं। और इस वोल्टेज को हम डिनोट करने के लिए 1 0 का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। यानी डेसिमल 1 2 3 को हम बाइनरी 1 0 1 0 के फॉर्म में लिखते हैं, इसी को ही बाइनरी कोडेड डेसिमल कहते हैं। नेक्स्ट है HTTP रिफर्स टू, TTP जो होता है वो एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि D ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो भी वेबसाइट्स हम यूज़ करते हैं वो वेबसाइट HTTP पे वर्क करती है, उसमें जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है वो HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी हाइपर मीडिया और इंफॉर्मेशन सिस्टम को कोलैबोरेट करता है। ठीक है, और यही यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, यानी कि जितनी भी वेबसाइट www पे पड़ी हैं उसमें HTTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है। नेक्स्ट है द टर्म डैश डिजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर टू इनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी। ऐसी कौन सी इक्विपमेंट्स हैं जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं? कौन कौन से हैं? जैसे कीबोर्ड, माउस, या फिर इंक पैन, ठीक है, माइक। ये सब जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको बढ़ा देते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन्हें बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो हमारी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर। ठीक है, A computer program that converts assembly language to machine language is assembler। ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे असेंबलर कहते हैं। सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज करते हैं, जो
हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज मतलब 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो असेंबलर होता है वो इस 10 की फॉर्म को मशीन लैंग्वेज यानी कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यही काम होता है असेंबलर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज़ लॉन्च्ड द लीजा पाथफाइंडर। कौन सी एजेंसी ने किया था फर्स्ट टाइम? यूरोपियन एजेंसी, स्पेस एजेंसी ने इसको यूज़ किया था। ठीक है, पाथफाइंडर यूज़ किया था यूरोपियन एजेंसी ने। ठीक है, और कब किया था? इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 22 मेंबर्स हैं जो सिर्फ स्पेस वर्क के लिए एलोकेटेड है। ठीक है, और इन्होंने ही इस फाइंडर का पहली बार यूज़ किया था, पाथ फाइंडर का, जो कि स्पेस में पाथ फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, लीजा पाथ फाइंडर। नेक्स्ट वन है, द सॉफ्टवेयर विच अलाउ यू टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड। आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में ही हम वेब पेज देख सकते हैं। वेबसाइट जो है वो हम वेब ब्राउज़र में देखते हैं। ठीक है, यानी कि वेबसाइट क्या है? वेब पेज है। इसको हम किस में देखते हैं? इसको हम वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या करते हैं? हम प्लॉट बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं। प्रिंटर भी एक इनपुट डिवाइस है। आप जो भी प्रिंट कमांड देते हो उसका प्रिंट आउट निकल आता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर में आप जो भी इनपुट देते हो वो आप मॉनिटर में देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि स्कैनर में आप डॉक्यूमेंट जो लगाते हो वो स्कैन होता है, मतलब ये इनपुट लेता है आपसे। ठीक है, आपको देता नहीं है, आपको इनपुट लेता है आपसे। तो स्कैनर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, दैट इज स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। और बाकी ये जो तीनों हैं ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। ओपेरा is web browser, Chrome is web browser, Mozilla is web browser। जो वेब ब्राउज़र नहीं है वो क्या है? गूगल एप्स एप्लीकेशंस हैं, ये ब्राउज़र नहीं है। इनमें आप कोई वेबसाइट नहीं देख सकते, वेबसाइट नहीं खोल सकते। ठीक है, बाकी इन तीनों में आप वेबसाइट खोल सकते हो, यानी कि ये वेब ब्राउज़र्स हैं। और जो गूगल है ये इसका राइट आंसर है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है, इसमें एप्लीकेशंस होते हैं। ईथरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ईथरनेट जो होता है, जो हमारे घरों में अक्सर लगा रहता है या फिर छोटे छोटे कॉलेजेस वगैरह में रहता है, वो LAN होता है, जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एक छोटे से एरिया के लिए हम बनाते हैं उसको, लगभग 10 to 100 कंप्यूटर्स के लिए आप कह सकते हो बनाते हैं, उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैन जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन होता है। मैन जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। जैसे मान लीजिए किसी सिटी की बात करें हम, दिल्ली में, अगर जो दिल्ली में पूरा नेटवर्क होगा वो मैन होगा, और दिल्ली में कोई कंपनी है उसमें जो नेटवर्क होगा वो LAN होगा। और वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब 2 सिटीज़ को अगर कोई जोड़ रहा है तो वो आ गया हमारा वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब वाईफाई तो इस नेटवर्क में नहीं आता। वाईफाई केवल एक क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन का तरीका है। इट इज़ नॉट एन नेटवर्क। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा LAN। LAN इज़ द ईथरनेट। अ मॉडेम कन्वर्ट्स। मॉडेम क्या होता है? जिन लोगों के घरों में वाईफाई लगा हुआ है उसमें आपने देखा होगा एक मॉडेम होता है, ठीक है, जिसमें एक एंटीना होगा जो वाईफाई क्रिएट करता है सिग्नल। तो ये जो मॉडेम होता है इसका काम होता है जो भी एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना, और जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना। मतलब ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन, बोथ A and B is the right option for in context of modem. Next one, which of the following is not a mean of communication? कम्युनिकेशन का मीन कौन सा नहीं है? वाईफाई, यस, वाईफाई इज
mean of communication or a mode of communication. Internet is also used as a communication device. Bluetooth is also used for communication. E-commerce is not a communication site. ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है? जो भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, ये जो है ई कॉमर्स साइट है, ये केवल शॉपिंग करने के लिए है, कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं है. आप इसमें मैसेजेस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जबकि वाईफाई, इंटरनेट और ब्लूटूथ, वाईफाई से आप कॉल कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू आप मेल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, ब्लूटूथ से भी आप बात कर सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, फ़ोटोज़ भेज सकते हो. तो ये तो हमारे तीनों मीडियम हो गए कम्युनिकेशन के. बट ई कॉमर्स क्या होती है? केवल शॉपिंग के लिए यूज़ होती है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होती है. तो इसका ऑप्शन हो गया डी. नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स विच डिफाइन ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड TCP/IP. TCP/IP क्या होता है? TCP इज ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है, ये यूज़ होता है इंटरनेट में. ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल. कंट्रोल प्रोटोकॉल. कॉल. ठीक है, इसको आईपी भी बोलते हैं, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, TCP/IP जो ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, यूज़ करते हैं इसको हम इंटरनेट में. इसमें 7 लेयर्स होती हैं. ठीक है, उन 7 लेयर्स के थ्रू हम ट्रांसमिशन करते हैं. यानी कि जो पूरा इंटरनेट वर्ल्ड वाइड बना हुआ है पूरे ग्लोब पे, जिसमें हम एक कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्रीज या एक साइड ग्लोब के एक साइड बैठ के दूसरे ग्लोब के दूसरी साइड पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं. उसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है उसको TCP/IP कहते हैं, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल. राइट. I think that is enough for today. So thank you so much. Bye bye. Take care.